बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, मैं हूं नासिर तूर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, हुकूमत पहले ही गरीब का सत्यानाश तो कर ही चुकी है, उसके बाद उनकी हड्डियों का गूदा भी निचोड़ चुकी है और अब हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन पर भी एक नया बम गिराने की तैयारी है। उसके हवाले से डिटेल्स में बहुत बड़ा बम है और ये बड़ा अफसोसनाक भी है। और इसके साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा अफ़गानियों के हक़ में भी सामने आ चुकी और आखिरकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने तहरीक इंसाफ को एहतजाज की कॉल दे दी और उनका एहतजाज किस तरह से कैसे रिकॉर्ड कराया जाएगा उस हवाले से भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन कराम, सबसे पहले बात करते हैं हुकूमत की कि हुकूमत ने जो नया मुलाजमीन पर बम गिराने की बात की है। देखिए, हुकूमत के पहले मामलात ऐसे हैं कि वो पहले ही आवाम से इतना टैक्स ले रहे हैं कि समझ नहीं आता कि किस किस चीज़ पर टैक्स दिया जाता है। अब आप इलेक्ट्रिसिटी बिल उठा के देख लें, इलेक्ट्रिसिटी बिल में बिजली की कीमत जितनी है उससे जितना बिजली की कीमत है उतना ही उसके ऊपर टैक्स भी है। अब आम जो गरीब आदमी है वो भी और अमीर आदमी है, मैं पहले भी आपको कई वीडियोस में बता चुका हूँ, वो हर चीज़ पर टैक्स दे रहा है। साबुन ले रहा है उस पर टैक्स दे रहा है, चाय ले रहा है उस पर टैक्स दे रहा है, चीनी ले रहा है उस पर, घी, कोई भी चीज़ खरीदता है उस पर वो भी उतना ही टैक्स देता है और अमीर शख्स है वो भी उतना ही टैक्स देता है। पेट्रोल पर गरीब भी उतना ही टैक्स देता है और अमीर भी उतना ही टैक्स देता है। जबकि अब ये था कि 50,000 से ज़्यादा जिनकी इनकम थी उनके ऊपर टैक्स लगा करता था, लेकिन अब हुकूमत को वर्ल्ड बैंक के कहने पर, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा कर्जा लेने वाला मुल्क है वर्ल्ड बैंक से, तो वर्ल्ड बैंक की बात तो फिर माननी पड़ेगी। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि जी आप अपने उन लोगों पर भी टैक्स लगाएं जिनकी इनकम है वो 50,000 से कम है। अब 50,000 से कम इनकम वाले जो लोग हैं, जो मुलाजमीन हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं जिनकी इनकम 50,000 से कम है, उन पर भी टैक्स लगेगा। बात यह कि टैक्स लगेगा कितना, ये बड़ा ख़तरनाक है। ये जो फिगर उन्होंने बताया कि जितना टैक्स कम से कम इतना टैक्स, अभी ये कम से कम है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, तो कम से कम टैक्स 35%, जी 35% अगर टैक्स लगेगा। अगर किसी की इनकम 50,000 है, किसी की सैलरी 50,000 है, तो उसकी सैलरी में अगर 35% टैक्स लगाया जाए तो तकरीबन ये 17,500 रुपये बनते हैं। तो 17,500 रुपये निकाल लें तो बाकी पीछे क्या बचता है, 32,500। 32,500 में कोई शख्स कैसे गुजारा कर लेगा? 50,000 में गुजारा नहीं हो रहा। आप ग्रॉसरी लेने जाएं, आपका आम रूटीन सी बात है, हर शख्स ग्रॉसरी लेने जाता है। आप घर का सौदा सल्फ लेने जाएं, 12 से 14,000 रुपये का सौदा सल्फ आ जाता है, 15 से 20,000 रुपये आम घर का बिजली का बिल है। तो जो दो चीज़ों में ही वो पूरा हो जाएगा। बच्चों के स्कूल की फीसेज, पेट्रोल की इतनी प्राइसेस हो चुकी हैं, बाकी अखराजात हैं, गैस का बिल, मुख्तलिफ चीज़ें, तो आवाम कहाँ जाएगी? इस बारे में हुकूमत अपनी कोई पॉलिसी बनाने की बजाय जस्ट टैक्स लगा रही है, और टैक्स भी आम और गरीब आदमी पर। ये अब देखते हैं कि ये जो गरीब के पास कुछ खाने को बचा था, अब उसके ऊपर भी लात मार के आवाम टैक्स देने के लिए तैयार है। आवाम टैक्स देती है, शुरू से लेके आज तक 75 सालों तक आवाम टैक्स दे रही है, लेकिन मसला ये है कि जो टैक्स है वो सही जगह पर लगता नहीं है। आवाम टैक्स देने में आवाम को कोई मसला नहीं है। मेरी कई लोगों से बात है, उन्होंने कहा यही बात की कि हम लोगों को टैक्स देने में कोई मसला नहीं है, हम लोग टैक्स देते हैं, टैक्स खुशी से दें, लेकिन मसला ये है कि टैक्स हमारे ऊपर खर्च तो हो, टैक्स हमारे जानों पर लगे तो सही। जब टैक्स हम पे लगता ही नहीं है, ये अशराफिया जो हैं ये टैक्स का पैसा लूटते हैं, खाते हैं और बाहर चले जाते हैं, या अपनी मिलें बनाते हैं, अपनी फैक्ट्रियाँ बनाते हैं, अपने प्लाट बनाते हैं, अपने बंगले बनाते हैं। तो ये मसला यहाँ पर है। उसके अलावा आप दूसरी बात करें कि अक़वाम मुत्तहिदा ने अफ़गानी के हक़ में वो उन्होंने एक बयान दिया कि जी आप इस तरह से अभी लोगों को यहाँ से, जो लोग यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं हैं, जो गैर मुल्की हैं, स्पेशली अफ़गानी यहाँ पर बहुत है, तकरीबन 17 लाख से ज़्यादा अफ़गानी पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो यहाँ से निकल जाएं, वरना हम लोग डंडा उठा लेंगे और आप लोगों को निकालेंगे। इसके बारे में अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि जी जो लोग 40 साल से यहाँ पर मौजूद हैं आप उनको कैसे निकाल सकते हैं? जिनके करोड़ों के कारोबार हैं यहाँ पर, आप उनको कैसे निकाल सकते हैं? आप इसके लिए एक कानून, एक लॉ के तहत जो कानूनी रास्ता है वो अख्तियार करें और कानूनी रास्ते के तहत आप इन लोगों को यहाँ से निकालें, जिन लोगों के इतने अरसे से। अब आप खुद देख लें कि अगर ये इस तरह से करते तो ये तो वही हो गया जो इंडिया ने किया था कि आप अपना सर्टिफिकेट दें कि आप वाकई हिंदुस्तानी हैं, वरना आप इस मुल्क से निकल जाएँ, जो माइनॉरिटीज़ के साथ किया गया था। एक तो ये सिलसिला बनता है। दूसरा, अक़वाम मुत्तहिदा ने इस चीज़ के बारे में वार्न किया कि जो मिडल ईस्ट में, अमेरिका में, यूरोप में पाकिस्तानी मौजूद हैं, तो क्या उनको भी निकाल दिया जाएगा इसी तरह से? ये किसी मुल्क का कानून नहीं है कि यहाँ पर जो पाकिस्तान के शहरी हैं, या तो आप अपने निज़ाम को, असल में मसला यही है कि हमारे यहाँ अपने निज़ाम को शफाफ करने की बजाय अगले स्टेप पर चलाया जाता है, पहले स्टेप की बजाय। पहला स्टेप ये है कि अपना निज़ाम को शफाफ किया जाए, अपना निज़ाम शफाफ किया जाए, जिन लोगों को वहाँ पर कार्ड्स जारी किए गए हैं। अब ये भी देखने में आया, कई बार ये भी खबरें आती रहीं कि अफ़गान महाजरीन को ऐसे ही पाकिस्तान के ID कार्ड्स इशू होते रहे, तो उसकी शफाफियत के बारे में बात उठाई जाए कि उनको शफाफ किया जाए।
जो लोगों के पास हाजिर कार्ड है उनका डाटा लिया जाए। उनके पास पाकिस्तान की शहरियत के कार्ड हैं, ये पाकिस्तानी शहरी हैं और उनके यहाँ पर कारोबार है, वो लोग कैसे जाएंगे यहाँ से पाकिस्तान छोड़कर। वैसे भी ये बात की जा रही है अफगानिस्तान की जो करेंसी है वो इस वक्त दुनिया में टॉप पर है। जो सबसे मजबूत करेंसी है वो इस वक्त अफगानिस्तान की है, जो हर करेंसी को बीट कर रही है और अपनी करेंसी को बेहतर कर रही है। तो इस मामले में अक़वाम मुत्तहिदा ने बात की है कि ये पाकिस्तान ऐसे कैसे कर सकता है। और नाज़रीन किराम, बिल आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उन्होंने एहतजाज की कॉल दे दी। कल 5 तारीख को इमरान खान साहब की सालगिरह है, तो उसकी सालगिरह के मौके पर उन्होंने कहा कि तकरीबन 4-4:30 बजे तमाम लोग घरों से निकलें और एहतजाज की बड़ा बेहतरीन तरीकाकार उन्होंने बताया कि इस तरीकाकार के ज़रिए एहतजाज करें कि सब लोग कुरान उठाएँ, कुरान पाक का विर्द करते हुए आयत करीमा और कुरान पाक की मुख्तलिफ आयात जो हैं वो पढ़ते रहें। और पढ़ने के बाद कई मसाजिद में, अपनी करीबी मसाजिद में जो लोग बनी गाला जा सकते हैं वो बनी गाला, जो लोग ज़मान पार्क जा सकते हैं वो ज़मान पार्क, जो लोग अडयाला जेल जा सकते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो वहाँ पुरअमन तरीके से अपना कुरान पाक उठाएं। अपना कोई झंडा उठाने की ज़रूरत नहीं, कुछ सिर्फ कुरान पाक उठाएं, कुरान पाक की बुलंद आवाज़ में तिलावत करते हुए आप लोग जो हैं जाएं वहाँ पर और जाके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों से एक ट्रेंड चला था कि वाल चेकिंग का, तो वाल चेकिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है कि लोग दीवारों पर जहाँ पर नजूमियों के अक्सर बोर्ड लगे होते थे जो कि गुनाह है, तो उनकी जगह पर अब इमरान खान साहब के नारे लिखे जा रहे हैं। ये एक एहतजाज का तरीकाकार है। और दूसरा, एतजाज़ हसन साहब ने पिछले दिनों बताया कि अगर आप इलेक्शन में इमरान खान साहब को निकाल देते हैं, बल्ले का निशान नहीं होता, तो तकरीबन इस वक्त 6 से 7 करोड़ जो नौजवान हैं जो 25 साल तक जिनकी उम्र है वो इमरान खान साहब के वोटर हैं। तो जब किसी भी इलेक्शन में 40% से ज़्यादा जो वोट बोगस निकल आएँ या वोट ख़राब हो जाएँ तो वो उस इलेक्शन को कलादम करार दिया जाता है, वो इलेक्शन माना नहीं जाता। तो जब आप लोग अगर देखें कि जी अगर, क्योंकि आखिरी जो मोहरा है, जो आखिरी मुक्का है वो अवाम के हाथ में ही है, आखिर में अब जो स्ट्रेंथ है वो अवाम की ही है। तो अवाम के पास ये मौका है कि अगर इलेक्शन में बल्ले का निशान भी नहीं होता, इमरान खान भी नहीं होता, तो जिन लोगों ने इमरान खान को वोट देना है तो वो लोग जाएंगे वोट डालने। जब वोट कास्ट करेंगे तो जो आपके पास बैलेट पेपर होगा आप उसके ऊपर पेन के साथ लिख दें इमरान खान के बारे में, इमरान खान के बारे में जुमला लिख दें, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान को रिहा करें, इमरान खान के अलावा इलेक्शन नहीं, कुछ भी ऐसा, या उसके ऊपर 5-5, 6-6 ठप्पे लगा दें। जो निशान है, तीर का निशान है, शेर का निशान है, क्रेन का निशान है, 5-6 सब के ऊपर ठप्पे लगा दें, तो वोट भी ज़ाया हो जाएगा, इमरान खान का हक में आपका नज़रिया भी चला जाएगा। तो इस तरह से ये जो इलेक्शन है वो कलादम भी करार दे दिया जाएगा। ये कहना था एतजाज़ हसन साहब को, ये भी उन्होंने भी एक तरीकाकार बताया। तो अब देखते हैं कि अवाम कल कितनी अवाम निकलती है। लेकिन ये चीज़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कही कि ये बड़ा अच्छा एक जेस्चर है कि पुरअमन तरीके से आप लोग पुरअमन रहें, कानून को हाथ में ना लें, कुरान पाक लें, इमरान खान के लिए दुआ करें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला पाकिस्तान की मुश्किलात आसान फरमाए, पाकिस्तान के लिए बेहतरियाँ फरमाए और पाकिस्तान को बेहतर हुक्मरान अता फरमाए जो पाकिस्तान के बारे में सोचें, पाकिस्तान की अवाम के बारे में सोचें, ना कि सिर्फ अपने बारे में सोचें। तो नाज़रीन कराम, ये जो 35% टैक्स लगाने जा रही है हुकूमत, इसके बारे में और अफ़गान महाजिरों के बारे में जो यूनाइटेड नेशन ने अपना स्टांस दिया है, इस हवाले से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एहतजाज की कॉल है, इस हवाले से आप अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने पैरों का रखिएगा ख्याल। अल्लाह निगहबान।